आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सवाल नंबर 1, 5 सवाल हैं। चैलेंज करिए कि पांचों सवाल आपके ठीक होने चाहिए। क्लास देखने से पहले एक कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी में 5 बॉक्स ऐसे करके बना लो कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्वेश्चन टाइमर के साथ 1 या 1.5 मिनट दो, 1.5 मिनट दो खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करके देखो कितनी देर में होता है इतने मिनट में। दूसरा होता है इतने मिनट में। ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। लास्ट में जब पांचों हो जाएं, सोल्यूशन तब देखना है जब पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। और बाद में बताना अपनी कमेंट सेक्शन में कि क्या रिपोर्ट कार्ड रही आपकी, ठीक है। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। और रेडियाई दे रखी है इनकी आपको 3 और 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद रेडियाई 4 सेंटीमीटर विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल। 2 सर्कल है, एक बड़ा सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है, ऐसे, और एक छोटा सर्कल बना दिया मैंने। मान लो एक छोटा सर्कल बना दिया, लेकिन इंटरनली टच कर रहा है, ऐसे करके बनाया, ये टच कर रहा है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना लिया, कोई दिक्कत है? ऐसे बना लो, ठीक है। एक की रेडियाई है 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जिसकी 4 रेडियाई है। मान लो अब ये थोड़ा छोटा हो गया, बट कोई बात नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। जिसकी बिगेस्ट रेडियाई है उसके बारे में बताना है कि भाई अगर बड़े वाले की मैक्सिमम सबसे बड़ा कॉर्ड कितना होगा। तो आपने बोला मान लो ऐसे बना लो बिगेस्ट कॉर्ड, कोई दिक्कत है नहीं, इस कॉर्ड की बात कर रहा है, ये सेंटर है। तो मैंने बोला ठीक है, ये मेरी 3 है रेडियाई 90, और ये 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसका ये x और x है, मेरा टारगेट है 2x आंसर है। मेरा आंसर कितना है 2x। मछली की आंख पे अटैक करना होता है, 2x है। कैसे निकालोगे? आपने बोला अगर मैं इसको देखूं ये भी 3 है, और अगर पूरा देखोगे तो 8 है, तो ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 कैसे है? क्योंकि अगर 4 रेडियाई है बड़े वाले की, तो टोटल कितनी रेडियाई हो गई? डायमीटर कितना हो गया? 8। तो 3 और 3 6, ऊपर वाला 2। तो आप बोलोगे हमें मालूम है कि यदि इस टाइप से कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब अगर मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाता है कि ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी। आपने बोला हाँ ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो 2 इंटू 3 या 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 बराबर, क्योंकि ये पूरा 6 है, यहां से 3 मत लिख देना गलती से, 6। 2 इंटू 6 बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 12। यानी अगर x निकालूंगा तो निकालोगे 2√3, और आपका 2x आंसर है, यानी कि 4√3 आंसर है। एक बार और बताएंगे, ठीक है। मैंने ये बोला कि वार्म अप में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, ये और ये, ठीक है, इसका नाम है a, इसका इतनी लेंथ है b, ये लेंथ है मेरी x और ये लेंथ है मेरी y। तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, कोई बात नहीं। अब अगर मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा था और जिसके अंदर आपको बोला था कि भाई एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ठीक है, ऐसे करके दे दिया मान लो आपको, ओके, और इंटरनली टच कर रहा था, आपने बोला ठीक है। अब इसने बोला कि बड़े वाले की कॉर्ड चाहिए मैक्सिमम कॉर्ड चाहिए बड़े वाले की, ठीक है। आपने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आपने बोला ठीक है, जिसकी रेडियस है 4, विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल, और सर्कल के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। कहीं आप सोचोगे ये, वो तो फिर 8 ही, मतलब जो पूरा डायमीटर वही हो जाएगी। तो अगर इसके सेंटर से बताऊं तो ये डिस्टेंस है 3, और ये पूरा कितना था? क्योंकि बड़े वाले की रेडियस थी 4, तो ये 8 था। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया,
मुझे पता है सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ होगी अगर तो परपेंडिकुलर होगी। और दूसरा पॉइंट, अगर बड़े वाले का देखें कि सेंटर से कॉर्ड पे, अगर मेरे को एक छोटी सी बात पता है कि अगर ये सर्कल है कॉर्ड पे, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये बराबर भी होगा। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर ये इतना डिस्टेंस एक्स है तो ये भी डिस्टेंस एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे ले गए, ये तो 3 आएगा ही क्योंकि रेडियस रेडियस, तो ये पूरा 6 हो गया, ये पूरा 2 हो गया। तो आपने बोला 6 इंटू 2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 2√3 आ गई थी, 2x आंसर था। पहला क्वेश्चन कितनी देर में हुआ या नहीं हुआ, जज करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक डीलर है, वो 7% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और एक आर्टिकल फ्री देता है अगर आप 25 आर्टिकल खरीदते हैं उसके साथ। इससे उसको 25% का फायदा भी हो जाता है। परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्क, मतलब कितने परसेंट अबव है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। आपने बोला एमपी बाय सीपी, अगर मैं देख रहा हूं ये मुझे निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। सबसे पहले डिस्काउंट दोगे, जब 7% का डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं, 93% बना देते हैं उसको। बिल्कुल, हर 25 के साथ एक फ्री है, जेब से कितना जा रहा है 26, पैसे कितने के आ रहे हैं 25 के, तो ये आपका एसपी बाय सीपी आ गया। और ये भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 25% का प्रॉफिट, यानी 125 बाय 100, 100 से 100 काट दिया, यहां पे 5 कर दिया, यानी एमपी बाय सीपी रेशियो तुरंत निकाल दिया आपने, 130 डिवाइडेड बाय 93, यानी कि 37/93 इंटू 100 इतने परसेंट अबव है। तो 3700 डिवाइडेड बाय 93, तो आप अगर ध्यान से देखो तो लगभग 4 गुना, यानी 40% से थोड़ा सा कम है। तो ये आंसर है। कैलकुलेट एग्जैक्ट भी कर सकते हो, वरना आप ये देखो, अगर मैं 93 इंटू 4 कर देता, 4 3 12 95 36, तो आप बोल देते यहां पर अगर मैं लिख देता 372, हल्का सा फर्क है, तो 40% ही है लगभग आंसर। तो एक ही ऑप्शन है। फिर से देखो मैंने क्या किया, अगर मैंने बोला ये मेरा एमपी बाय सीपी का रेशियो है, डिस्काउंट दिया 93% लिख दिया, क्यों, क्योंकि 7% का डिस्काउंट दे रहे हो, एक और डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एक और दे रहे हो, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर फ्री दे रहे हैं तो भी हम डिस्काउंट ही दे रहे हैं। आपकी जेब से जा रहा है 26, आपको पैसे मिल रहे हैं 25 के, यानी 1/26 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपने बोल दिया 25/26, और ओवरऑल 100/125, क्योंकि एसपी बाय सीपी दे रखा है, तो ये आपका 25%, मतलब 100 रुपए की चीज पे 125 का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे ही मैंने इसको निकाला तो ये निकला 130, क्योंकि 100 से 100 कट गया था, यहाँ पे 5 आ गया था, और यहाँ पे 93, तो कितने परसेंट अबव है, 37 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100, तो ये आपका 40% हल्का सा, ये आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पास कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट है, भानु के पास उसका 80% है जितनी रवि के पास थी, ठीक है। रवि ने 10% चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी जितनी भी थी, और भानु को 35% चॉकलेट अपनी अंकल से मिल गई जितनी उसके पास ऑलरेडी थी, मतलब भानु के पास जितनी भी थी उसका 35%। अगर भानु के पास फाइनली 54 चॉकलेट्स हैं तो बताओ। मेरा स्टूडेंट भी है भानु, जब मैंने एसएससी में स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि ऑफलाइन बैच जब मैं शुरू करना चाह रहा था तो सबसे पहले जो फीस आई थी वो भानु की ही आई थी, ठीक है। वो बात अलग है कि रोहिणी में बैच चला रहे थे हम, कोशिश थी, लेकिन फिर वो यहाँ पे रह नहीं पाते रोहिणी में, उस टाइम पे इतना वो सब था नहीं, तो फिर मैंने मुखर्जी नगर में प्लान बना लिया था। मेरे ख्याल वो मुंबई में पोस्टेड है, एग्जामिनर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, रवि की बात कर रहा हूं, ये रवि है और ये भानु है। मान लो रवि पे एन है तो भानु पे 80% ऑफ एन है। रवि ने इस एन में से 10% ऑफ एन अपनी सिस्टर को दे दी, सिस्टर को, कोई बात नहीं। अब इसके पास 80% था और इस 80% का 35% ऑफ 80%, यानी कि अगर मैं बात करूं
35% ऑफ 80% ऑफ n अगर निकालेंगे तो आप बोलोगे, अगर इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा लगभग, 1% हटा देता हूं और लिख देता हूं, और यहां पर 10 से 10 और 8 पंजे 40, 0 हासिल है 4, 8 से 24 यानी 28। यानी आप ये कह सकते हो कि 28% ऑफ n और आ गया, क्योंकि अंकल जी ने जितना था उसका 35% दे दिया। तो भानु के पास अब 108% ऑफ n है, लेकिन इसी की वैल्यू दे रखी है 54 चॉकलेट्स, यानी 100% ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 चॉकलेट की बात हो रही है। यानी कि जो n है वो कितनी है, 50। तो रवि ने अपनी बहन को कितनी दी, 50 का 10% दिया, तो 10% ऑफ 50 यानी 5 चॉकलेट दी सॉल्ट। एक बार और बता देते हैं, ऐसे देखो, रवि के पास n थी, भानु के पास 80% ऑफ n है, रवि ने इसकी 10% अपनी सिस्टर को दे दी, यही आंसर है। भानु के पास 80% थी और 80% ऑफ n का 35%, तो अगर आप 35% निकालोगे वो भी किसका, 80 का, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ठीक है यार, अगर यहां पे कर रहा हूं मैं 280 डिवाइडेड बाय यानी कि 28%, तो 28% ऑफ n और आ गया, तो 108% ऑफ n आ गया टोटल भानु के पास, जिसकी वैल्यू थी 54 चॉकलेट। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपने बोल दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% ऑफ n की वैल्यू 50, यानी टोटल चॉकलेट 50 थी, तो 10% यानी 5 आंसर है। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए हैं आपके, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है बस इसलिए करवा रहे हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर जो ऐड किया जाए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर क्या ऐड करूं ताकि ये पूरा नंबर 294 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने बोला ठीक है, 99999 294, 3 पे लेके जाओ, 4 3 12, 4 9 36 37 और 3 और 1 मिनट गलत कर दिया, 3 चौक 12 हंसलाई 1, 3 निम 27 और 1 28, हंसलाई 2 और 3 दूनी 6, 882। तो यहां से आपने उतारा 7 और यहां से 1 1, ऊपर से उतारा 9, फिर 4 से ले जाओ, 4 से 4 चौक 16, 4 निम 36 37, हंसलाई 3, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 बच गया, ये 9 उतार दिया था, फिर 9 उतार दिया, तो आपने बोला 0, एक और बार 9 उतार दो, 399, तो 294, तो यहां पे आ गया 5 0 1। अब मुझे मालूम है ये रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइजर है, क्या ऐड करना है, अगर मेरे से पूछता है इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर होता 105, क्या सब्ट्रैक्ट करना पूछा होता तो 105, लेकिन क्या ऐड करना है तो d माइनस आर, तो 294 और 105 9 8 189 आंसर। फिर से देखो हमने क्या किया, हमने जब सॉल्व किया कि 99999 में क्या ऐड करें, तो रिमाइंडर आ गया था आपका 105 294। अगर मेरे से बोलता कि 99999 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आता 105, लेकिन इसने सब्ट्रैक्ट नहीं पूछा, क्या ऐड करना है पूछा है, तो आपने बोला इसका डिफरेंस यानी 189 ऐड करना है, सॉल्व, ठीक है, क्लियर है। 6 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 99, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिजिट, मैक्सिमम वैल्यू 4a 6b 9c, पहले डिजिट सम कर लेते हैं, 19 प्लस a प्लस b प्लस c, क्योंकि 99 की बात हो रही है तो 9 वाला डिजिट सम और 11 वाला देखते हैं, तो पहले डिजिट सम है ये, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे 9 का मल्टीपल क्या बन सकता है, 19 के बाद 9 का पहाड़ा पढ़ो, तो आप बोलोगे 27 आ सकता है, और मतलब इन सब का सम ऑफ डिजिट 27 आ सकता है, 18 कभी नहीं आ सकता, 36 अगर मान लो मैंने इसको 9 9 9 या फिर ये इन तीनों में से एक आ सकता है, ठीक है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम देखें
ठीक है, 9 9 9 27, 35 और 9 अगर करोगे 46। हाँ ठीक है, मतलब ये अभी भी ऑप्शन है। अब 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी और इसको क्लस्टर को जोड़ोगे 19। तो 19 में से a प्लस बी प्लस सी जोड़ने से 11 आए या फिर 22 आए, ऐसा कुछ आए या 0 आए। तो आपने बोला दो केस है, क्योंकि 22 तो आ नहीं सकता, या तो 11 आ सकता है या 0। अगर 0 आता है तो a प्लस बी प्लस सी 11 हो जाएगा, और अगर 11 आता है मतलब 0 आता है सम, तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ गया 19। देखो दो केस ले रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि या तो 11 आएगा या 0। तो एक केस में a प्लस बी प्लस सी अगर 0 ले रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू 19 हो सकती है, और दूसरे केस में a प्लस बी प्लस सी 8 हो सकता है, क्योंकि अगर 8 लेंगे तभी तो 11 बचेगा। तो दो केस हैं। अब आप बताओ, अगर आपने 19 ले लिया तो 19 प्लस 19 38। 38 तो 9 से होता ही नहीं है, डिजिट सम हो ही नहीं सकता, यानी ये एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा कि a प्लस बी प्लस सी बस 8 हो सकता है। 8 का मतलब है कि इसका टोटल सम हो गया 27 आंसर है। एक बार और बताएंगे, आप ऐसे देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। देखिए सबसे पहले तो आपने बोला कि मैं 9 और 11 से चेक करता हूं, तो डिजिट सम जब निकाला तो 19 प्लस a प्लस बी प्लस सी फॉर 9 डिविजिबिलिटी, और फॉर 11 डिविजिबिलिटी के 19 में से a प्लस बी प्लस सी क्लस्टर होता है ना, तो आपने बोला दोनों मैच होने चाहिए। इसमें दो केस है, पहला केस 0 हो सकता है या 11। 0 वाले केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 19 हो सकती है, और 11 वाले केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 हो सकती है। दो वैल्यू है। अब अगर आप 8 रखोगे तो डिजिट सम 27 ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर मैं 19 रखता हूं तो डिजिट सम 38। 38 बिल्कुल नहीं हो सकता, 9 से जाएगा ही नहीं। तो आपने बोल दिया कि 27 इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर बताइए आपके कितने ठीक हुए, और सारे डुएबल क्वेश्चन थे, एक भी धप्पा क्वेश्चन नहीं डाला जो ना हो किसी से। जिसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत भी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम की बात ही नहीं कर रहा, नॉर्मल भी है तब भी सारे कर लोगे आप। और अगर किसी में फंसोगे भी तो भी उसको एक्सेप्ट करके ठीक करने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।